तो गाइस मैं हूं अंकित और आप देख रहे हैं रेसलिंग फैंस नेटवर्क। भाई अब बताओ क्या कहूं, टाइटल क्या लिखूं वीडियो का? मेजर अनाउंसमेंट, डब्ल्यूडब्ल्यू कंफर्म सीएम पंक रिटर्न या फिर डब्ल्यूडब्ल्यू अनाउंसेस सीएम पंक रिटर्न? मैं तो यही लिखने वाला हूं क्योंकि हो चुका ना कंफर्म। बताता हूं आपको क्या हुआ, व्हाट्सएप चैनल वालों को पहले ही पता होगा, लेकिन उसके बाद भी एक मेजर चीज़ हो गई है। डब्ल्यूडब्ल्यू ने अपने इंस्टाग्राम के ऊपर एक रील अपलोड करी, शिंसुके नाकामुरा एंड रिकोशे वाली। कल इनका मैच होने वाला है फॉल्स काउंट एनीवेयर मंडे नाइट रॉ में, तो उससे पहले जो है डब्ल्यूडब्ल्यू ने ये इंस्टा रील पोस्ट करी, आप देख सकते हो। एंड यहाँ पे डब्ल्यूडब्ल्यू कहती है कैप्शन डाल के, शिंसुके हिट्स जीटीएस। तो यहाँ पे प्रॉपर जीटीएस को नेम ड्रॉप करा इन लोगों ने, मूव का नेम दिया यहाँ पे। एंड इसके बाद ये लोग इस रील के कैप्शन में लिखते हैं शिंसुके नाकामुराज आर्सेनल ऑफ मूव रन्स डीप, उसके बाद है आई इमोजी। तो यहाँ पे जो है ये कहना चाहते हैं ओवरऑल कि शिंसुके नाकामुरा के पास कुछ ऐसे भी मूव्स है जो कि काफ़ी गहराई तक जाते हैं। एंड गहराई तक जाते हैं, समझ ही सकते हो तुम क्या बातें होती हैं यहाँ पे। एंड स्पेशली जीटीएस को मेंशन करा गया है, लेकिन मेजर चीज़ ये नहीं है। मेजर चीज़ इसके बाद आती है। इसके ऊपर जो है कॉमेंट आता है यूएसएन नेटवर्क का, एंड यूएसएन नेटवर्क वालों ने कॉमेंट करके कहा है बेस्ट इन द वर्ल्ड। अब इसके ऊपर मैं कुछ क्लैरिफिकेशन दूं या बाकी बातें आप लोग खुद कमेंट्स के अंदर कर लोगे, मुझे कुछ बताने की जरूरत ही नहीं है भाई। डब्ल्यूडब्ल्यू जीटीएस कहती है, उसके बाद कैप्शन डालती है कि भाई मूव्स में तो गहराई काफ़ी है, उसके बाद आई बोल की इमोजी है, एंड देन यूएस नेटवर्क वाले कमेंट करते हैं बेस्ट इन द वर्ल्ड। अब इसके बाद अगर कोई डेव मेल्टजर आगे कह रहा है ना कि नहीं नहीं ये चीज़ इंटेंशनल नहीं है, भाई इतने पकड़ के रैपटे मार, भाई मजाक नहीं भाई, कंफर्म हो रहा है यहाँ पे। तो अभी तुम खुद देख सकते हो, यूएस नेटवर्क ने एक तरीके से अनाउंस ही कर दिया। डब्ल्यूडब्ल्यू पोस्ट करती है जीटीएस के बारे में, यूएस नेटवर्क कहती है बेस्ट इन द वर्ल्ड। अब इससे मैसिव टीजेस हमें क्या चाहिए? कुछ नहीं चाहिए, कंफर्म है ये। सर्वाइवर सीरीज ऑलरेडी सोल्ड आउट है। इमेजिन करो सीएम पंक का थीम प्ले हो रहा है, क्राउड वाइल्ड जा रही है, बेस्ट इन द वर्ल्ड के चैंट्स लग रहे हैं। एंड वो पहला प्रोमो जो सीएम पंक डिलीवर करेंगे डब्ल्यूडब्ल्यू रिंग से, क्या मज़ा आने वाला है यार। तो ये एक मैसिव अपडेट, बहुत ही मेजर अपडेट सीएम पंक को लेके डब्ल्यूडब्ल्यू ने लगभग अनाउंस ही कर दिया एक तरीके से, आप समझ लो बेस्ट इन द वर्ल्ड कह दिया जीटीएस मूव के नीचे, तो और क्या चाहिए। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में जो कि है कार्ल एंडरसन को लेके। तो ओसी से आते हैं कार्ल एंडरसन, एंड आपको मालूम है कि अनफॉर्चुनेटली लुक गैलोस करेंटली इंजर्ड हैं एंड प्रोबेबली उनको टाइम लगेगा आने में। तो अभी कुछ अपडेट वगैरह है नहीं कि उनका रिटर्न कब हो सकता है, लेकिन कार्ल एंडरसन को लेके एक अपडेट ज़रूर है कि कार्ल एंडरसन तो भाई वो इंजर्ड नहीं है, तो लुक गैलोस की एब्सेंस में कार्ल एंडरसन को लेके डब्ल्यूडब्ल्यू क्या प्लान कर रही है, कुछ कर भी रही है या फिर नहीं, कार्ल एंडरसन के साथ क्या होगा। तो अभी के हिसाब से कार्ल एंडरसन को लेके डब्ल्यूडब्ल्यू कुछ भी प्लान नहीं कर रही है, यानी कि डब्ल्यूडब्ल्यू कुछ डिस्कस नहीं करी कार्ल को लेके। यानी कि ऐसा कोई भी डब्ल्यूडब्ल्यू के अंदर ऐसा माइंडसेट नहीं है कि इनको सिंगल सुपरस्टार की तरह पुश करेंगे जब तक लुक गैलोस नहीं है। तो डब्ल्यूडब्ल्यू कुछ सोच ही नहीं रही इनके बारे में। हाँ, ये हो सकता है कि लुक गैलोस का जो एब्सेंस है वो लंबा हो जाए, 3-4 महीने, 5 महीने, 6 महीने, तब जाके मे भी हो सकता है कि आगे जाके कार्ल एंडरसन के बारे में ये लोग कुछ सोचें कि हाँ भाई अब लुक गैलोस को टाइम लगेगा आने में, तो इस बीच में कार्ल एंडरसन को हम लोग सिंगल्स पुश करते हैं। तो पॉसिबिलिटी है कि आगे डब्ल्यूडब्ल्यू डिस्कस कर सकती है, बट अभी इस पॉइंट पे कुछ भी डिस्कस नहीं करी। तो अनफॉर्चुनेटली इंजर्ड हुए लुक गैलोस, लेकिन ये भुगतना पड़ रहा है कार्ल एंडरसन को भी, क्योंकि वो भी डब्ल्यूडब्ल्यू प्रोग्रामिंग पे टेलीविजन पे अपीयर नहीं हो पा रहे हैं। उनको लेके डब्ल्यूडब्ल्यू कुछ डिस्कस नहीं कर रही है। आखिरी बार उन्होंने टेलीवाइज्ड मैच रसल किया था सितंबर में जिम ऊसो से, ऐसा बताया जा रहा है। तो ऐसे में जो कार्ल एंडरसन है उनको लेकर अनफॉर्चुनेट न्यूज़ है कि इंजर्ड हुए लुक गैलोस, झेलना उनको भी पड़ रहा है। एंड अभी के हिसाब से कोई भी डिस्कशन नहीं है उनको लेके कि डब्ल्यूडब्ल्यू क्या करेगी आगे या फिर क्या इनको लेके प्लान्स होंगे। अगली स्टोरी कवर करते हैं जो कि है थंडर रोजा को लेके। थंडर रोजा को अगर आप लोग नहीं पहचानते तो मैं आपको बता दूं कि एडब्ल्यू के वेमेंस डिवीजन में कुछ टॉप सुपरस्टार्स में से एक हैं थंडर रोजा। ब्रिट बेकर हो गई, थंडर रोजा, जेड कारगिल, यहाँ की कुछ टॉप सुपरस्टार्स हैं। जेड कारगिल तो डब्ल्यूडब्ल्यू में आ गई, थंडर रोजा जो है इस चीज़ के ऊपर रिएक्ट करती हैं। जिस तरीके का रिएक्शन उन्होंने दिया है वो देख के ऐसा लग रहा है कि वो काफ़ी इंटरेस्टेड हैं खुद भी डब्ल्यूडब्ल्यू में आने के लिए। आखिर थंडर रोजा ने ऐसा क्या कहा है वो मैं आपको बता दूँ। तो थंडर रोजा रिसेंटली जो इंटरव्यू देती हैं वहाँ पर वो कहती हैं जेड कारगिल के बारे में बात करते हुए, शी इज़ ऑल इन माई फीड, ऑल अप इन माई फीड, शी इज़ डूइंग समथिंग एल्स एंड इट्स लाइक, आई मीन आई डोंट नो मैन, लाइक इफ़ आई गो टू समवेयर एल्स आई वॉन्ट टू बी ट्रीटेड लाइक दैट, लाइक अ सुपरस्टार। तो कहती हैं यहाँ पे थंडर रोजा कि हर तरफ मेरे ट्विटर फीड पे जहाँ पे मैं जा रही हूँ वहाँ पे मुझे जेड कारगिल ही दिख रही है, उसके ही रिलेटेड पोस्ट, उसको ही लेके रील्स, हर चीज़। कहती हैं कि जिस तरीके से उसको वहाँ पे ट्रीट करा जा रहा है हर कोई उसी तरीके से ट्रीट होना चाहेगा। अगर मैं भी कभी किसी और कंपनी में जाती हूँ तो मैं भी उसी तरीके से ट्रीट होना चाहती हूँ। तो ये कहती हैं, अपना इंटरेस्ट बेसिकली दिखाती हैं कि वो जो है
दूसरी कंपनीज में अगर कभी जाती हैं तो इसी तरीके से ट्रीट होना चाहती है। अब दूसरी कंपनीज आपको बहुत अच्छे से मालूम है कि कंपटीशन के अंदर, वैसे तो AEW का कंपटीशन कहाँ है, AEW तो बहुत ऊपर है WWE से, लेकिन थंडर रोजा जो है स्टिल WWE के अंदर जाना चाहती हैं। एंड उनके स्टेटमेंट से तो यही लग रहा है कि हाँ वो WWE में इंटरेस्टेड हैं, जस्ट लाइक जेड कारगिल। तो मे बी आगे जाके जब इनका कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर हो AEW से तो हो सकता है कि वो WWE की तरफ आना चाहेंगी, एटलीस्ट अभी तो देख के ये लग रहा है। एंड ऐसे धीरे धीरे करके कई सारे सुपरस्टार्स होंगे जो कि AEW लीव करेंगे WWE के लिए। एक टाइम था जब सिर्फ WWE से लीव करके AEW में जाते थे 2019, 20, 21, 22 तक का, लेकिन अब जो है काफ़ी ये कम हो चुका है। अब AEW से लोग WWE में आ रहे हैं। जेड कारगिल हमने देखा, कोडी रोड्स देखा हमने, ब्रायन फिल्मन जूनियर, CM पंग भी आने वाले हैं, कंफर्म देखी लो, मैंने अपडेट आपको दी ही रखी है कितनी सारी। रिकी स्टार्क्स आने वाले हैं, मे बी MJF एट सम पॉइंट इन फ्यूचर। तो कई सारे AEW टैलेंट्स हैं जो कि अब WWE की तरफ ट्रैवल करेंगे, सिर्फ जंप करेंगे, लेकिन WWE से अब AEW में जाने वाले काफ़ी कम है। स्पेशली टोनी खान की ट्विटर एक्टिविटीज़ देखने के बाद आई डोंट थिंक कि कोई मैच्योर पर्सन वहाँ पे जाना चाहेगा अब तो, स्पेशली क्योंकि अगर कंपनी का मेन कैरेक्टर, मेन पर्सन ही अगर ऐसा है, इमैच्योर है, तो देन वो आपका क्या ही ख्याल रखेगा। फिलहाल थंडर रोज़ा इंटरेस्ट दिखाती हैं कि हाँ वो आगे जाके WWE में आना चाहती हैं एंड उसी तरीके से ट्रीट होना चाहती हैं जैसा कि जेड कारगिल को करा जा रहा है। देखते हैं इनकी एक ख्वाहिश आगे जाके कभी पूरी होती है या फिर नहीं, आई होप हो जाए भाई। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अपनी आखिरी स्टोरी के बारे में जो कि ट्राइबल चीफ रोमन रेंस को लेके। मैं भी काफ़ी सारे कमेंट्स देखता हूँ अपने वीडियोस में या फिर इंटरनेट पे, आए दिन आपको ट्विटर वगैरह पे ये चीज़ें देखने को मिलेगी कि लोग रोमन रेंस को पार्ट टाइमर कह रहे हैं कि भाई ये तो हमेशा छुट्टी पे ही रहता है, ऐसे करके रोमन को ट्रोल करते हैं, जो कि देखो मैं गलत भी नहीं कहूँगा, क्योंकि अगर रोमन चैंपियन है तो लोग एक्सपेक्ट करते हैं एंड जब एक्सपेक्टेशन के हिसाब से चीज़ें नहीं होती है तो लोग डिसअपॉइंट होते हैं एंड डिसअपॉइंट होकर रोमन को काफ़ी ट्रोल करा जाता है कि भाई ये तो पार्ट टाइमर है। इसके ऊपर रोमन काफ़ी गुस्सा हो गए, एक फ़ैन को ट्विटर पे पकड़ लिया रोमन ने ये कहते हुए, एंड रोमन की तरफ से कुछ ये स्टेटमेंट आती है। रोमन एक वीडियो बना के प्रॉपर कहते हैं, हे थ्योरी पिल, आई डोंट नो हु यू आर बट माई बडी डज, सेज यू हैव बीन रनिंग योर माउथ, सेज आई हैव नॉट बीन ऑन द जॉब, दैट आई एम ऑन वेकेशन डूइंग वट एवर यू थिंक आई हैव बीन डूइंग, but that's the thing, you don't know what I've been doing, you know what I've been doing, I've been in the lab, the movement lab, training my ass off for the night here in Tulsa। तो लाइव इवेंट से पहले शायद रोमन ने ये वीडियो जो है रिकॉर्ड करी होगी या फिर स्मैकडाउन से पहले, आई डोंट नो। कहते हैं कि भाई तू क्या कर रहा है, देख पहले तो मैं तुझे जानता नहीं हूँ, लेकिन तू जो भी है मुझे पता चले तेरे बारे में कि तू कह रहा है कि मैं सिर्फ वोकेशन पे रहता हूँ, पार्ट टाइमर और दिस एंड डैट, तू जो भी सोच रहा है, मैं जो भी कर रहा हूँ, मैं बता दूँ तुझे मैं क्या कर रहा हूँ। मैं जो हूँ खुद को ट्रेन करता हूँ इस मीन टाइम में जब मैं ब्रेक पे होता हूँ, एंड मैं खुद को ट्रेन करता हूँ आज के दिन, एंड मैं खुद को ट्रेन करता हूँ आज जैसी अपॉर्चुनिटीज़ के लिए, यानी कि इस लाइव इवेंट में या फिर इस स्मैकडाउन में ऐसी जगह पे compete करने के लिए मैं खुद को ट्रेन करता हूँ, क्योंकि मैं जिस प्लेटफॉर्म पे हूँ उस प्लेटफॉर्म पे पहुँच के रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत होती है। तो रोमन जो है डायरेक्टली यहाँ पे उन सारे फैंस को रिप्लाई करते हैं जो कि उन्हें पार्ट टाइमर कर करके कह के ट्रोल करते हैं कि भाई तो पार्ट टाइमर है, पार्ट टाइमर इसे भगाओ, इसे टाइटल ले लो। कहते हैं कि भाई मैं ब्रेक पे भी वो सारे काम करता हूँ जो कि मुझे आगे जाके कंपनी को डिलीवर करने हैं, यानी कि आगे जाके कंपनी को मैं जो देने वाला हूँ अपने मैचेस या फिर अपेयरेंस से, उसके लिए मैं ट्रेन करता हूँ मीन टाइम में जब मैं छुट्टी पे होता हूँ। तो मेरा वेकेशन नहीं है, वेकेशन में भी मैं लैब में मूवमेंट करते रहता हूँ, ये कहना है ट्राइबल चीफ रोमन रेंस का। तो रोमन रेंस ने फाइनली उन लोगों को रिप्लाई कर दिया जो कैसा कहते हैं। इसके ऊपर कुछ कहना चाहोगे आप लोग कमेंट्स के अंदर बता सकते हो। फिलहाल इस वीडियो के लिए यही अपडेट्स है, CM पंग वाली न्यूज़ के ऊपर रिएक्शन देना, रोमन वाली न्यूज़ पर रिएक्शन देना, और कुछ कहना चाहते हो तो कह सकते हो, मुझसे कुछ बातें करनी है तो। बाकी फिलहाल इस वीडियो के लिए कुछ अपडेट्स है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, चैनल को फॉलो कर सकते हैं आप लोग मुझे इंस्टाग्राम एंड ट्विटर पर, व्हाट्सएप चैनल भी ज्वाइन कर लेना, लिंक है डिस्क्रिप्शन में। मिलता है अपने नेक्स्ट ऑफर काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो में।